हेलो बच्चों, लेट्स see this question. The question says sexual cycle in इमेरिया इन्वॉल्विंग. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि सेक्सुअल साइकिल जो है इमेरिया में इन्वॉल्व होता है. पहला है गैमेटोगोनी, दूसरा है बोथ, तीसरा है स्पोरोगोनी और डी दे रखा है नन ऑफ द अबव. तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन का जो है आंसर क्या होगा. तो सबसे पहले जो है बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की. तो यहाँ पे जो है की कॉन्सेप्ट हमारा जो है हो जाएगा कोक्सीडियोसिस. कोक्सीडियोसिस की बात करें तो ये जो एक प्रोटोजोवन डिजीज होती है और ये कॉज्ड होती है यानी कि कॉज्ड बाय होती है प्रोटोजोआ से. यानी कि किससे होती है? प्रोटोजोआ जो है पैरासाइट से होती है. एंड यहाँ पे जो कॉज करता है वो जीनस जो है यहाँ पे उसका नाम होता है इमेरिया, जो हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है. उसके बाद ये जो पैरासाइट होते हैं होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि एक ही जो है होस्ट पे रहेगा, डिफरेंट होस्ट पे नहीं रहेंगे. एंड इनके जो है मैनी स्पीसीज पाए जाते हैं इमेरिया के, और ये जो है अफेक्ट करते हैं इंटेस्टिनल ट्रैक्ट को. उसके बाद ये जो है मोस्ट कॉमन डिजीज होती है जैसे कि पोल्ट्री में, कैटल में एक्सेट्रा. उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे जो इमेरिया होती है उसके लाइफ साइकिल की, तो इसमें जो है 3 जो है स्टेजेस होती हैं. क्या होती हैं? 3 मेजर स्टेजेस होती हैं. पहला जो होता है इसे कहा जाता है स्पोरोगोनी होता है. दूसरा जो होता है उसको कहा जाता है साइजोगोनी. और थर्ड जो होता है इसमें इसके लाइफ साइकिल में उसे कहा जाता है गैमेटोगोनी. तो अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर ये जो फर्स्ट 2 स्टेजेस हैं ये क्या होते हैं? एसेक्सुअल होते हैं. यानी कि स्पोरोगोनी और साइजोगोनी क्या होते हैं? ये दोनों की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये दो जो होते हैं वो क्या होते हैं? एसेक्सुअल स्टेज में आते हैं. किस में आते हैं? एसेक्सुअल स्टेज में आते हैं. वही अगर हम बात करें जो गैमेटोगोनी होता है ये किस में आता है? सेक्सुअल जो है स्टेज में, या कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पे. उसके बाद अगर हम बात करें सबसे पहले स्पोरोगोनी की, तो यहाँ पे क्या होता है? थिक शेल्ड oocyst बनते हैं. क्या बनते हैं यहाँ पे? फर्स्ट में अगर हम बात करें स्पोरोगोनी की, तो यहाँ पर जो है थिक शेल्ड क्या बनते हैं? oocyst बनते हैं. उसके बाद ये oocyst जो होते हैं पास हो जाते हैं अनस्पोरुलेटेड, यानी कि जहाँ पे स्पोर नहीं होता, स्पोरुलेटेड इन फीसेस ऑफ द होस्ट. अनस्पोरुलेटेड जो है क्या होता है? कहाँ चला जाता है? फीसेस ऑफ द जो होस्ट होता है. उसके बाद ये जो है कंसिस्ट होते हैं सिंगल न्यूक्लियस इन अ लार्ज पूल ऑफ प्रोटोप्लाज्म. जो oocyst होते हैं इनमें पाया जाता है सिंगल न्यूक्लियस और जो है प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, ऐसा कर सकते हैं लार्ज पूल. उसके बाद स्पोरुलेशन होता है. अनस्पोरुलेटेड होता है पहले, फिर क्या होता है? स्पोरुलेशन, यानी कि स्पोर जो यहाँ पे फॉर्म होता है जब कंडीशन बहुत सही होता है, जैसे कि हाई ह्यूमिडिटी होती है, अच्छा ऑक्सीजन मिलता है, टेम्परेचर भी सही होता है. उसके बाद जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड करके बहुत सारा, उसके बाद ये क्या होता है? कह सकते हैं कि डिपेंड करता है कितना सारे जो डिवीजन होता है स्पीसीज टू स्पीसीज. सो जो यहाँ पे नंबर होता है उसको कहा जाता है स्पोरोसिस्ट. और ये जो है ये बनता है और इट विल फॉर्म ऑल्सो डिपेंड ऑन द स्पीसीज के ऊपर जो है डिपेंड करता है. उसके बाद यहाँ पे जो है जो स्पोरोगोनी स्टेज होता है, तो यहाँ पे क्या होता है? एक स्पोरोजॉइड बनता है. क्या होता है? यहाँ पे जो है एक स्पोरोजॉइड
स्पोरोजॉइट्स का फॉर्मेशन होता है, और कह सकते हैं कि स्पोरोजॉइट जो होता है, प्रोटोप्लाज्म जो होता है उसके द्वारा जो स्पोरोजॉइट्स होते हैं ये 2 बनते हैं। कितने बनते हैं? यहाँ पे 2 बनते हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो स्टेज दे रखा है स्पोरोगोनी, यहाँ पे दूसरा स्टेज क्या है? साइजोगोनी, और इसे जो है कहा जाता है मीरोगोनी भी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो दूसरा स्टेज दे रखा है वो क्या है? साइजोगोनी की। तो साइजोगोनी में क्या होता है, यहाँ पे हमने देखा कि जो स्पोरोगोनी उसमें क्या बन रहा है? स्पोरोजॉइट्स बनता है। तो जब स्पोरोजॉइट बन जाता है तो oocyst जो होती है इन्फेक्टिव स्पोर्यूलेटेड जो है, इन्फेक्टिव स्पोर्यूलेटेड oocyst को जो है, oocyst जो होता है वो इंजेस्ट किया जाता है बाय दी होस्ट। होस्ट जो भी है इसका यहाँ पे इमेरिया का, जैसे कि क्या हो सकता है यहाँ पे होस्ट, जैसे कि कोई भी पोल्ट्री के बर्ड्स हो सकते हैं, और ताकि फिर क्या हो, लाइफ साइकिल जो इसका कंटिन्यू हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे स्पोरोजॉइट जो होते हैं वो इन्वेड होते हैं एपिथेलियल सेल में। उसके बाद ये राउंड हो जाते हैं और बनाते हैं ट्रोफोजॉइट्स को। उसके बाद क्या बनाते हैं? ये ट्रोफोजॉइट स्ट्रक्चर होता है उसको ये बनाते हैं। और ये जो ट्रोफोजॉइट्स होते हैं वो अगेन डिवाइड करते हैं इनटू अ नंबर इलोंगेटेड न्यूक्लिएटेड, और आगे जाके ये जो है ट्रोफोजॉइट बना देते हैं मीरोजॉइट्स को। किसे बनाते हैं? मीरोजॉइट्स को बनाते हैं। और यहाँ पे ट्रोफोजॉइट्स और मीरोजॉइट को कलेक्टिवली कहा जाता है मीरियोन्ट। इन्हें कहा जाता है, हम कह सकते हैं इन दोनों को जो है बोला जाता है मीरोन्ट कहा जाता है। और यहाँ पे जब मीरोन्ट जो है ग्रो हो जाता है, मैच्योर हो जाता है सफिशिएंटली, ये क्या हो जाता है? रप्चर हो जाता है अलोंग विथ एपिथेलियल सेल। उसके बाद जो है आगे आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि गैमेटोगोनी। तो गैमेटोगोनी में क्या होता है? जो रिलीज यहाँ पे मीरोजॉइट्स होते हैं देन इन्फेक्ट करता है न्यू इंटेस्टिनल सेल्स को। हमने देखा कि जो कोक्सीडियोसिस होता है वो उसमें क्या होता है? इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जो है यहाँ पे ये अफेक्टेड होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें गैमेटोगोनी में, तो यहाँ पे जो मीरोजॉइट होते हैं वो क्या करते हैं? देन इन्फेक्ट करते हैं इंटेस्टिनल सेल्स को और डिफरेंशिएट हो जाते हैं गैमेटोसाइट्स में। किस में डिफरेंशिएट हो जाते हैं? गैमेटोसाइट्स में। और यहाँ पे फीमेल जो है गैमेटोसाइट कहलाती है, उसे कहा जाता है मैक्रोगैमेटोसाइट, और यहाँ पे मेल जो बनता है गैमेटोसाइट उसको कहा जाता है माइक्रोगैमेटोसाइट। उसके बाद ये जो यहाँ पे मेल गैमेटोसाइट होता है वो लार्ज होता है और इसमें जो है फ्लैजिला पाया जाता है ताकि इसके द्वारा जो है वो मोटाइल बना रहे या मूवमेंट हो। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है? ये जो सिंगल यहाँ पे माइक्रोगैमेटोसाइट होता है वो पेनिट्रेट करता है मैक्रोगैमेटोसाइट यानी कि जो फीमेल गैमेटोसाइट होता है उसको पेनिट्रेट करता है, और दोनों का न्यूक्लिया क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं। फिर क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है यहाँ पे कंप्लीट होती है। उसके बाद एक वॉल बनती है, देन डेवलप होता है ये अराउंड दी न्यू oocyst। फिर से जो प्रोसेस हमने देखा था शुरू से ही फिर से ये स्टार्ट हो जाता है। तो हमें इस क्वेश्चन में सेक्सुअल साइकिल ही पूछा गया था। तो हमने देखा जो गैमेटोगोनी होता है उसमें क्या होता है? फीमेल गैमेटोसाइट और साथ ही साथ मेल गैमेटोसाइट जो है बनते हैं। यहाँ पे हमने फीमेल गैमेटोसाइट को मैक्रो गैमेटोसाइट कहा और हमने मेल गैमेटोसाइट को कहा माइक्रो गैमेटोसाइट। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो क्या है? गैमेटोगोनी। तो ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। दूसरा है बोथ यानी कि ये बात कर रहा है स्पोरोगोनी और गैमेटोगोनी दोनों की। तो यहाँ पे दोनों नहीं आता है, सिर्फ गैमेटोगोनी आता है, तो बी हमारा गलत हो जाता है। सी है स्पोरोगोनी। तो स्पोरोगोनी में हमने देखा कि क्या बन रहा था? oocyst बन रहे थे और आगे जाके स्पोरोजॉइट्स बनता है। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाता है? गलत। डी दे रखा है नन ऑफ द अबव, तो अगेन ये क्या हो जाता है? गलत। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।